नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध और विश्वविख्यात अभिनेता असरानी साहब हैं। असरानी साहब नोवे खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर खजुराहो में आए हैं और आज आपको भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आज आपने जो अपना वक्तव्य दिया है वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, कला को लेकर, अभिनय को लेकर, अभिनय की बारीकियों को लेकर आपने युवाओं को भी संबोधित किया और अभी फेस्टिवल की गरिमा भी बताई। जैसा कि आप FTII में शिक्षक रहे, वहाँ पर आपके शिष्य रहे, जया भादुड़ी, शत्रुघ्न सिन्हा को भी आपने पढ़ाया है। तो आज ये फेस्टिवल्स में लिटरेचर फेस्टिवल की भी बात की, फिल्म फेस्टिवल की भी बात की, दुनिया भर में जितने फेस्टिवल्स होते हैं उनकी विशेषताएं बताई और इसीलिए आज हमने उनसे समय मांगा और हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार असरानी साहब, आज आपका जो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उद्बोधन देखा, हजारों की जनता शुरू से लेके अंत तक तालियां और सीटियां दोनों बजा रही थी। जी केशव जी, थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो मुझे बात कर रहे हैं ये कमाल की बात है। मैं एक्चुअली बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज तक किसी ने किसी फिल्म फेस्टिवल नहीं बुलाया, ये सोचकर कि पता नहीं ये कॉमेडियन एक्टर हैं, इनको सिनेमा की नॉलेज क्या होगी, या कभी अच्छे फेस्टिवल में कभी गए हैं। फेस्टिवल एक अजीब तरह का सिंबल हो गया है कि जिसमें उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका सिनेमा में कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं तो एज ए स्टूडेंट फिल्म इंस्टीट्यूट में था। मैं आफ्टर कॉलेज फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना गया, जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि फेस्टिवल भी होते हैं। ये फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जिसमें उन लोगों को चांस ट्रेंड करने के लिए बुलाया गया जिसमें पुराने अपने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहाँ पे आए और नए नए फिल्म मेकर्स को, स्टूडेंट्स को जन्म दें। और मैं इतना लकी हूँ, मैं पहली बार शांताराम जी को देखा फिल्म इंस्टीट्यूट में, बिमल रॉय को देखा, जिनका नाम सुनते थे, जिनको हम सपने में सोचते थे। सत्यजीत रे को मैंने पहली बार देखा। इतने बड़े फिल्म इंटरनेशनल सिनेमा को, हिंदी अपने इंडियन फिल्मों को वर्ल्ड सिनेमा में लाने वाला सत्यजीत रे। उसके बाद आए मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, तरुण मजूमदार, डेविड लीन, लुई माल, फ्रेंच डायरेक्टर, फिल्म क्रिटिक, और बड़े बड़े B.R. चोपड़ा, जो हमारी आंखें खुल गई। और वहाँ के मालूम पड़ा कि देखिए सिनेमा एक बहुत सीमित जगह नहीं है जो तुम छोटे शहर से आते हो, ये वर्ल्ड सिनेमा ओपन हुआ। तो मैंने देखी जर्मन फिल्में, मैंने वहाँ देखा हंगेरियन फिल्में, कनेडियन फिल्म, और तो हमारी आंखें खुल गई। और मुझे अच्छी तरह याद है वो जो डेविड लीन आए थे वहाँ पे आफ्टर मेकिंग फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बाद, वहाँ के पूना में आए थे। उनकी वाइफ थी वहाँ पे कोल्हापुर से, तो उनको लेकर आई थी। उन्होंने बोला कि अगर आपको हिंदी फिल्मों में जाना है तो आप किसी की कॉपी मत करो, शांताराम को देखो, गुरुदत्त को देखो, राज कपूर को देखो, बिमल रॉय को देखो और सत्यजीत रे को देखो। तो वो जो नॉलेज मिली उसका फल ये है कि आज मुझे यहाँ पे नमे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजा बुंदेलाल ने बुलाया है और हमारे साथ पत्रकार हैं शर्मा जी और साथ में केशव राय जी। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट अभी और है सर, एक मिनट। देखिए, अभिनय से तो दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है और कई प्रेरणादायी बातें की जाती है, लेकिन आज क्या हुआ कि जो असरानी साहब ने
राजा बुंदेला जी ने भी सर के साथ काम किया है, लेकिन एक आयोजक को कितनी तकलीफें आती हैं, कितनी मुसीबतें आती हैं, और वो कैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामी कलाकारों को यहाँ पर इस आयोजन में लाते हैं। तो आज उन्होंने, राजा बुंदेला जी ने अपना दर्द भी आप बयां किया वहाँ पर, तो असरानी साहब ने उन्हें बड़ी सांत्वना दी और ये यहाँ की खजुराहो की जनता को कहा कि आपका सौभाग्य है कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को लाना इतना कठिन काम है, ये सरल काम नहीं है। तो आप भी, पूरा प्रदेश और पूरा खजुराहो इनको सहयोग करना चाहिए, इस तरह की बात की। तो ये आपके मन में आया सर आज ये बात? आप बोलना चाहेंगे शर्म? नहीं, मुझे इसलिए शर्म क्योंकि मैंने ऐसा फेस्टिवल दिल्ली में देखा था, जब इंटरनेशनल फेस्टिवल था जिसमें रे साहब, सत्यजित रे और दुनिया भर के आए थे, कंट्रीज के 23-24 फिल्म मेकर्स, वो दिल्ली में होता था। अब गोवा में शिफ्ट हो गया, मगर गोवा में हो गया या दिल्ली में हुआ, खजुराहो में लाना, ये खजुराहो में लाना ये बड़ी हिम्मत की काम है, और विदाउट एनी सपोर्ट। छोटे मोटे स्पॉन्सर आ जाते हैं, थोड़ी मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्प कर दी, मगर कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अगर इसको फेस्टिवल को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो दुनिया की नज़र पड़ेगी। जगह वैसे मशहूर है खजुराहो, बड़े बड़े मंदिर हैं हेरिटेज के, ऊपर से अगर मैं छोटे छोटे बच्चों को उत्साहित करूँ, ये राजा बुंदेला का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ये। तो अगर ये छोटी सी क्रांति है, मैं इसको बोलूँगा ये क्रांति, चाहे नवा है ये फेस्टिवल, मगर ये क्रांतिकारी कदम है, और राजा बुंदेला को और मैं इनके सहपाठियों को बोलूँगा सपोर्ट कीजिए। और आज तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी प्रेस, इतने लोग, इतने हज़ारों के तादाद में लोगों का आना आफ्टर खजुराहो मंदिर, ये फेस्टिवल दुनिया को अट्रैक्ट करेगा, ये मेरी संभावना है। थैंक यू वेरी मच। सुरेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आपसे बात करेंगे। असरानी साहब, 1967 में हरे कांच की चूड़ियाँ से लेकर और 2007 में धमाल तक आपने सैकड़ों फिल्मों में जो कॉमेडी को नया रूप दिया है, वो हमको थोड़ा सा तुलना करने के लिए प्रेरित करता है कि जो काम साइलेंट दौर में चार्ली चैपलिन ने किया, वो आप बोलती फिल्म के युग में बॉलीवुड में आपने वो काम किया है। और ये मैं तुलना करके देखता हूँ जो सारा, क्योंकि होता ये है कि मेथड के साथ एक्टिंग नहीं करते हैं, ये सहज अभिनय जो है, जो काम वो करते थे, चार्ली चैपलिन करते थे। तो इस बिंदु पर दोनों हम आगे कहना चाहते हैं कि ये हम मिलाते हैं। तो ये जो क्लासिक कॉमेडी आपने संभव की, तो मैं वो मंत्र चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी को मिले कि कॉमेडी करने में किन चीज़ों पर आप सबसे अधिक ध्यान देते हैं और कैसे संभव करते हैं उसको, क्या तत्व हैं आपके उस कॉमेडी के? शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। चार्ली चैपलिन तो बहुत ग्रेट थे, उनके साथ कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। और मैंने ये सवाल डेविड लीन साहब से पूछा था जब वो पूना के इंस्टीट्यूट में आए थे एज ए गेस्ट, कि सर, उन्होंने बोला कि चार्ली चैपलिन के जैसा न पहले कभी हुआ है न कभी होगा। मैंने उनसे पूछा, ही सेड द ओनली जीनियस इन सिनेमा इज चार्ली चैपलिन। तो मैंने कहा व्हाई डू यू कॉल हिम द ओनली चैपलिन, ओनली जीनियस इन सिनेमा? ही सेड he did something which nobody did before him or after him। ये कमाल की बात है। तो उनके साथ कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, मगर ये बात सही है, चार्ली चैपलिन की सक्सेस का राज है उसकी गरीबी। उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा जब चाय के लिए एक प्याले का पैसा नहीं था। ये फैक्ट है उनकी। आप कोई बायोग्राफी देख लीजिए, चार्ली चैपलिन की मदर डांसर थी, स्टेज पे काम करती थी, अपने बच्चों को, चार्ली को ले जाती थी स्टेज पे, और वो भी कुछ कुछ करता था। मगर जब एज हो गई, मरने पे आई, तो चैपलिन के पास पैसा नहीं था अपनी माँ को बचाने के लिए।
तो उसने बोला मेरी सक्सेस का राज है गरीबी, मैं इंसान की गरीबी को हाईलाइट बनाता हूँ। तो उसमें क्या है, जब मेरी सिनेमा को लोग देखते हैं तो एक रिक्शे वाला नीचे जो बैठा है फर्स्ट कैबिन में और ऊपर जो बैठा है राजा, दोनों को एक साथ में आंसू दिलवा सकता हूँ। बहुत अच्छा बात कि वो भी रोता है जो नीचे रिक्शे वाला बैठा है नीचे की थर्ड क्लास में, और राजा जो किंग बैठा हो ऊपर, वो भी सेम फीलिंग करता है। तो उनकी सक्सेस का राज था गरीबी, मगर गरीबी को रोया नहीं उस आदमी ने, उसको हाईलाइट बनाया और बताया कि ह्यूमन नेचर में कितनी वीकनेस होती है और वीकनेस को मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट बस आखिरी सवाल। देखिए, मास्टर क्लासेस और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं इन फेस्टिवलों में, तो आज असरानी साहब ने कुछ कई बच्चे थे कॉलेज के और इंस्टीट्यूट के जो अभिनय सीख रहे हैं, उनको बताया था कि हमारे इंस्टीट्यूट से हमने कोर्स किया, और जब वो फिल्मों में मुंबई में गए असरानी साहब, तो जब फिल्मकारों के सामने वो बताया कि मैं यहाँ से कोर्स किया है, तो फिल्मकारों ने उस कोर्स को नकार दिया, बोले कोई कोर्स नहीं होता है, हम जो बता रहे हैं ये सिनेमा का कैमरा है, वो वहाँ पर ट्रेनिंग का कैमरा था। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये दोनों विधा के अलावा भी एक तीसरी विधा जो मंच पर होती है, आज जो हजारों लोगों को तालियां और सीटियां बजाई, वही दौर में हम चले गए 20 साल पहले जो जाते थे, वो दौर आज भी सर के अभिनय ने, प्रस्तुतिकरण ने मंच पर साबित कर दिया। तो आज ये भी बात पूछी गई कि एक स्टार जो होता है और एक कलाकार होता है, उसमें भी अंतर होता है। कि जैसे सलमान खान ने नवाजुद्दीन से कहा था कि यार एक सुई में तू धागा डालेगा तो डालता ही रहेगा, लेकिन मैं जैसे ही टच करूंगा वो धागा डल जाएगा। तो उस बारे में भी असरानी साहब ने कहा। बस ये अंतिम प्रश्न है, आप इसके बारे में बता दीजिए। स्टारडम और सवाल है अंतिम। नहीं कुछ नहीं, स्टारडम की बात अलग है। देखिए, सलमान खान हैंडसम आदमी है, और जो कुछ हैंडसम एक्टर होते हैं उनको सही उनको लगता है कि मेरे स्टारडम पे पिक्चर बिकती है, जो सही है। और दूसरा कलाकार जो बोल रहा है तुमको टाइम लगेगा, उनको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है। तो इसमें एक सिनेमा में देखिए, आप ख़राब चीज़ दिखा नहीं सकते। एक हैंडसम आदमी को इमीडिएटली जनता पसंद करती है, एक खूबसूरत एक्ट्रेस को इमीडिएटली पसंद करती है। अगर दूसरा आदमी कभी जूता सिनेमा कैमरे के सामने रखेगा या भोजन करेगा या लेटेगा, वो पसंद नहीं करते हैं। एक हैंडसम आदमी का एडवांटेज है, और ये होना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। हम सिनेमा देखने जाते हैं, अच्छी चीज़ें देखने जाते हैं, गरीबी देखने नहीं जाते हैं। रोता हुआ आदमी, सड़ा हुआ फल, गंदी बात, वो हम नहीं करते। तो ये एडवांटेज है जो सलमान खान को मैं कहता हूँ, गुड लुकिंग मैन, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। देखिए, क्लोजअप ले लीजिए। धन्यवाद सर। एक मिनट था, एंड में आ जाओ। हाँ, बैठ जाइए। बैठिए। चलो यार, क्लोजअप लीजिए। ओके हो गया, बस एक हो गया सर, समाप्त।